बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद के आसमान पर इल्म की रोशनी चमकती थी और इंसाफ हर दरवाजे पर पहरा देता था। अब्बासी खिलाफत का जमाना था। बाजारों में ऊद और कस्तूरी की खुशबू बसी हुई थी और मस्जिदों से कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजती थी। इसी शहर में एक काजी रहता था, काजी उमर बिन अब्दुल्ला। इंसाफ का ऐसा पैकर कि लोग कहते थे, काजी उमर की अदालत में अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े होते हैं। काजी उमर की बीवी फातिमा नेक दिल खातून थी। उनकी दुआओं ने घर को रहमत का गहवारा बना रखा था, मगर उनकी मोहब्बत का मरकज एक ही था, यूसुफ, उनका इकलौता बेटा। यूसुफ निहायत खूबसूरत, तालीम याफ्ता, मगर नरम दिल और कमजोर इरादे वाला नौजवान था। बचपन से उसके चेहरे पर मासूमियत की झलक थी, मगर दिल में ख्वाहिशों के बादल खुलने लगे थे। बाप की अदालत में इंसाफ की गूंज सुनकर वो अक्सर कहता, अब्बा जान, क्या इंसाफ हमेशा दिल से बड़ा होता है? काजी उमर मुस्कुराते और कहते, बेटे, दिल बदल सकता है मगर इंसाफ नहीं। ये बात उसके दिल में नक्श तो हो गई, मगर समझ अब भी बाकी थी। एक रात बगदाद के आसमान पर चांद नहीं निकला। हवा रुक गई और शहर पर एक खामोशी छा गई। लोग कहते हैं वो रात तकदीर की स्याही से लिखी गई थी। इसी रात यूसुफ की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां बाप का प्यार और खुदा का इंसाफ आमने सामने खड़े थे। कहते हैं इंसान के दिल में जब ख्वाहिश का पहला कांटा चुभता है तो शैतान मुस्कुरा उठता है, और यूसुफ के दिल में वो कांटा चुभ चुका था। बगदाद के एक गोशे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था, चालाक, ज़हीन, मगर दिल का काला। कभी काजी उमर के दरबारियों में से था, मगर एक मुकदमे में जब काजी ने इंसाफ के तकाजे पर उसके बाप का दावा रद्द किया तो वो दिन उसके दिल में नफरत का बीज बो गया। अब बरसों बाद वही हारिस यूसुफ का करीबी दोस्त बन चुका था। उसकी बातों में चाल थी, लहजे में मिठास, मगर नीयत जहरीली। एक शाम वो यूसुफ से कहने लगा, यूसुफ, तुम काजी के बेटे हो, मगर देखो तुम्हारे लिबास पर पुरानी झुर्रियां हैं, और ताजिर सुलेमान का बेटा नया घोड़ा लेकर बाजार में फिरता है। इंसाफ के बेटे हो मगर किस्मत के महरूम। यूसुफ ने हंसने की कोशिश की। मेरे अब्बा कहते हैं कनात में बरकत है। हारिस ने तंजिया कहकहा लगाया, कनात ये गरीबों का बहाना है दोस्त। दौलत वाले लोग कनात नहीं, किस्मत बदलने का हुनर रखते हैं। ये जुमला यूसुफ के दिल में तीर की तरह लगा। उसने रुख मोड़ लिया, मगर दिल के अंदर एक सरगोशी गूंजी, क्या वाकई मैं महरूम हूं? दिन गुजरते गए। हारिस ने चाल चलनी शुरू कर दी। कभी कीमती तोहफे लाकर कहता, ये ताजर सुलेमान के घर से आया, तुम्हारे अब्बा जैसे नेक लोग इन चीजों से महरूम क्यों रहे? कभी बाजार के अमीर जवानों की बातें छेड़ देता, इनके लिए जिंदगी खेल है और तुम अब्बा के उसूलों में कैद हो। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ के दिल में ख्वाहिशों का अंधेरा बढ़ने लगा। वो अब मस्जिद में देर से जाता, मुताला छोड़ देता और हारिस के साथ बैठने लगा। वही हारिस जो कभी अदालत में झूठे गवाह पेश करता था। एक रात जब बगदाद के चिराग बुझने लगे और गलियों पर धुंध उतर आई, तो हारिस ने यूसुफ से सरगोशी की, आज रात ताजिर सुलेमान का दुकान खाना खुला है, कुछ सिक्के उठा लेंगे, कौन देखेगा? यूसुफ चौंका, ये तो चोरी है। हारिस हंसा, डरपोक हो तुम काजी के बेटे हो, तुम्हारे हाथ में पकड़ा चिराग भी लोग ईमान की रोशनी समझेंगे। यूसुफ के अंदर कुछ टूटा। बाप की बातें याद आईं, दिल बदल सकता है, इंसाफ नहीं। मगर अब दिल बदल चुका था। चांदनी रात में वो दोनों निकले। गलियां सूनी थीं, बाजार खाली, सिर्फ दूर से पहरेदार की चाप आ रही थी। हारिस ने दुकान का कुफल तोड़ा और यूसुफ के हाथ से कहा, बस ये चंद सिक्के, किस्मत बदल जाएगी। यूसुफ ने कांपते हाथों से सोना छुआ और उस लम्हे आसमान पर बादल गरजे, जैसे तकदीर ने खबरदार किया हो। मगर यूसुफ ने ना सुना और उसी लम्हे उसके मुकद्दर का पहला सफा सियाह हो गया। कहते हैं गुनाह की पहली खुशबू हमेशा मीठी लगती है और उसी मिठास में रूह का जहर छिपा होता है। यूसुफ की आंखों ने जब पहली बार सोना देखा तो दिल धड़कने लगा, मगर ये धड़कन खौफ की नहीं, लालच की थी। रात भर वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक तरफ जमीर की आवाज थी, ये तुम नहीं हो यूसुफ, और दूसरी तरफ हारिस की आवाज गूंज रही थी, बस एक बार और, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। अगली सुबह काजी उमर नमाज फजर के बाद